राजस्थान के राज्य के युवाओं की, महिलाओं की, मजदूरों की आवाज पहले थी। मंच पर जितने हमारे विधायक हैं, तो मैं विधायक नहीं बोलूंगा, हमारे जितने भी छात्र मंच पर खड़े हैं, तो मनीष भाई को शुरू करेंगे, पुष्पेंद्र जी, मुकेश भाकर जी, किसी का नाम बोल रहा हूँ तो माफी चाहूंगा। हमारे एनएसवाई के संगठन के ऑर्गेनाइजेशन के अनुष्ठा, हमारे हमारे जितने राष्ट्रीय सचिव हैं, अनुश्री, कांता, दिलीप, रंगीत, रितु बराला, हमारे वो छात्र नेता उत्तम, साथ में निर्मल जो हमारे छात्र चुनाव का भी हमारा प्रभारी है, राष्ट्रीय प्रभारी जो छात्र उनका है रणवीर लांबा, और साथ में मेरा छोटा भाई प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान विनोद जाखड़, और किसी का मैं नाम भूल गया हूँ अभी, उन्हें पुनिया सब साथी हमारे साथ हैं। आज मैं इनको बोलूंगा कि मैं विधायक नहीं, इनको छात्र नेता बोलूंगा। और कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई है कि 2010 के बाद जो छात्र चुनाव शुरू हुए, आपने ऐसी फौज खड़ी कर दी कि मुख्यमंत्री जी को आज भी मुझे लगता है छात्र संघ चुनाव के नाम से घबराहट हो रही थी। जिस तरीके से जयपुर के अंदर आज नाकाबंदी करी गई, मुख्यमंत्री जी को इतना क्या डर लग गया कि उन्होंने हमारे तमाम लोगों को पूरे प्रदेश से आ रहे थे उनको रोकने का प्रयास करा गया। तो मुख्यमंत्री जी आप जान लें, ये राहुल गांधी जी के व्हाइट टी शर्ट पहने हुए बब्बर शेर है, ये वो छात्र नेता है सचिन पायलट जी के सहयोग से, कांग्रेस पार्टी के सहयोग से, खासतौर पर एनएसवाई के नेतृत्व से आपके सीएम आवास का काम दे रहा हूँ, सीएम आवास को बनाने का काम भी करेंगे। और दोस्तों मैं आपसे एक बात जरूर करना चाहूंगा, जो आज राजस्थान के अंदर शिक्षा की हालत है, वो आप देखेंगे स्कूल की डेली दीवारें गिर रही है, छतें गिर रही है, उसका छात्रों की ये जानबूझकर जालसाजी है। यूनिवर्सिटीज की आप हालत देखेंगे, अभी हमने इससे पहले हमारी मीटिंग भी थी, सामने हमारे कुछ ओबीसी के भी साथी खड़े हैं जो मूवमेंट कर रहे हैं हमारे साथ पूरे देश भर में, कि जानबूझकर एससी माइनॉरिटी ओबीसी की स्कॉलरशिप रोकी जाती है, जानबूझकर एजुकेशन फंड कट करा जाता है। और ये सब इसलिए हो रहा है तो इसलिए छात्र चुनाव बंद कर रहे हैं। अगर छात्र चुनाव होंगे तो छात्रों की आवाज पूरे राजस्थान में गूंजेगी, तो छात्रों के काम करवाने के हमारे छात्र नेता बार बार सीएम को रोकेंगे। तो मेरा निवेदन से सचिन जी, मैं आपके आज्ञा से बात बोलूंगा कि आप भी आज हमें आश्वासन देके जाए। बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में था वो धोखा कर रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, अगर कांग्रेस पार्टी की कलम से, आपकी कलम से अगर पहला काम कुछ होना चाहिए तो पूरे राजस्थान के अंदर छात्र चुनाव की बहाली का निर्णय होना। और मैं उसे बात और बोलना चाहूंगा, विनोद, ये कारवाई यही रुकना चाहिए। जिस तरीके से सीएम ने आपको रोकने का काम करा, आप हर जिले में जाकर जो बीजेपी के विधायक हैं
जो बीजेपी के सांसद है, जो मंत्री है, उनको रोकने का काम करें, फिर इनका एहसास होगा कि छात्र शक्ति को रोकने का मतलब क्या होगा। और ये सच्चाई है कि ये कार्यक्रम राजस्थान में जरूर हो रहा है सांसद चुनाव की बहाली को लेकर, लेकिन हमने पूरे देश में भी डिमांड करी कि सांसद चुनाव खुलने चाहिए। और अभी अकेडमी का ईयर शुरू हुआ है 10वीं की, तो हमने पहला प्रदर्शन राजस्थान ने इसलिए भी रखा कि जो आपने छात्र नेताओं की पोस्ट खड़ी करी है वो पूरे देश के लिए प्रेरणा स्मारक है, सामने बैठे हुए लोग हैं। और एक और सच्चाई है कि जो यहाँ पर खड़े हुए हमारे विधायक हैं, उनके कार्यशैली में और जो ऊपर से आए हुए लोग हैं, जो डिफेंस से आए हुए लोग हैं, आप देखेंगे उनकी सरकार है राजस्थान में, उनकी कार्यशैली में जमीन आसमान का फर्क है। ये लोग बात करते थे कैंपस से लेकर अभी तक की मोहब्बत की, वो बात कर रहे हैं आज भी नफरत की। हमारे विधायक बात करेंगे सड़क, पानी, शिक्षा की, वो बात आपको पता है किस चीज की लेकर जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है, मैं विनोद को बधाई भी देना चाहता हूँ, लेकिन विनोद ऐसा ही सफलता इस कार्यक्रम की शासन चुनाव की वार्ता होगी कि पूरे प्रदेश में जितने बीजेपी के विधायक हैं, जितने बीजेपी के साथ के दल के विधायक हैं, सांसद हैं, उनको रोकने का काम छात्र शक्ति करें। देखो बता देता हूँ दोस्तों, जितने छात्र नेता के अलावा छात्र नहीं है, अगर आप सामान्य घर के लोग सियासत करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर आपके मुद्दे की बात हो, राजस्थान के अंदर बेहतर शिक्षा की बात हो, आप चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर एक अच्छी शिक्षा की बात हो, राजस्थान के अंदर युवाओं के छात्रों की बात हो, तो उसकी शुरुआत तभी होगी जब यहाँ पे शासन चुनाव की बहाली होगी। मैं निवेदन करूंगा जो हमारे छात्र हैं, मैं समझ सकता हूँ आज भी है, तो आप धीरज बनाए रखें और बैठे। तो सचिन जी आज ये पूरे देश के NSUI और पूरे देश के छात्र नेता देख रहे हैं कि राजस्थान में जो आगाज हुआ है, आने वाले समय में ये आगाज पूरे देश में गूंजेगा। जब पूरे देश की केंद्र की बीजेपी सरकार होगी तो प्रदेश की बीजेपी सरकार को भी मजबूत करेंगे। और हाँ, कुछ मीडिया वाले उसके बाद सवाल भी करेंगे, तो हम लोग बता देना चाहते हैं कि छात्र चुनाव की बहाली की डिमांड हमारी खाली बीजेपी से नहीं है, देश की जितनी सरकारें हैं जिनकी राज्यों में हमारी डिमांड सबसे है कि शासन चुनाव खुलने चाहिए। जब भी देश की जो ज्यादातर आबादी है, इस देश में 50% वो लोग जिनकी उम्र 30 साल से कम है, जब भी उनके मुद्दों की बात होगी, जब भी यूनिवर्सिटी स्कूल हाई स्कूल की बात होगी। हालत यह है कि देश में 45 यूनिवर्सिटीज हैं, उसका सिलेबस का फायदा लेकर उसमें रोकी जा रही है, उन्हें किस तरीके से छात्रों के साथ, खास तौर पर राजस्थान में तो एक ट्रेंड और देखने को मिला कि जब छात्र नेता अपनी आवाज उठाता है तो उस पर झूठे मुकदमे लगाकर उसको जेल में डालने का काम करता है। तो हम बता दें कि हम NSUI के राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं, हम सचिन पायलट जी के बब्बर शेर हैं, हम आपकी पुलिस से, आपके मुकदमों से डरने वाले नहीं है। अगर अभिमन्यु भाई मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे जितने छात्र नेता खड़े हैं, मनीष भाई खड़े हैं, मुकेश भाई और तमाम आपका सबके मुकदमे चल रहे होंगे, तो आप लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम इस तरीके से आंदोलन करते रहेंगे, आप सब लोग एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तो राजस्थान में मुझे उम्मीद है जब शासन चुनाव खुलेंगे। देखिए सचिन जी, मैं आखिर में अपने आप को भाषण खत्म करने से पहले एक बार आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप वादा करके जाएं आज कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के साथ ही सबसे पहले काम शासन चुनाव बहाली